हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल के लॉ इन हिंदी पर। हमने पिछली दो वीडियो में 2020 AIB के एग्ज़ाम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस किए थे। आज हम 41 स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन 41 क्वेश्चन है, बार काउंसिल नियम अध्याय 2 के भाग 4 के निम्नलिखित नियमों में से कौन सा क्लाइंट द्वारा प्राप्त धन की किसी भी राशि के संबंध में एक एडवोकेट के कर्तव्य से संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है नियम 25, नियम 33, नियम 24 या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है नियम 25। 42 क्वेश्चन है हमारा, पुलिस रिपोर्ट से संबंधित CRPC प्रावधान, ये कट गया है प्रावधान में निम्नलिखित में से किस धारा के तहत दिया गया है। तो इसके ऑप्शन है ए धारा 173 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 1, बी धारा 177, सी धारा 174 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 और डी धारा 175। तो इसका राइट आंसर है धारा 173 सब क्लॉज 2 एंड सब क्लॉज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 43, CRPC के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा अग्रिम जमानत से संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है हमारे धारा 437, बी धारा 438, सी धारा 439, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है धारा 438। 44 हमारा क्वेश्चन है, ब्रांड और बॉन्ड और जमानत को रद्द करने से संबंधित प्रावधान किस निम्नलिखित के अंतर आते हैं। ठीक है, इसके जो प्रावधान है वो हमें बताते हैं कि इसके अंदर आते हैं। इसका ऑप्शन है ए धारा 446 ए, बी धारा 446, सी धारा 447 और डी धारा 450। तो इसका राइट आंसर है धारा 446 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45, अधिवक्ता अधिनियम 1966 का अधिनियम में से निम्नलिखित का कौन सा प्रावधान बार काउंसिल ऑफ इंडिया को खुद विड्रॉ करने की शक्ति प्रदान करता है। किसी भी स्टेट बार काउंसिल के समक्ष किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कौन सी धारा यूज़ होती है वो हमें देखनी है। धारा 35 ए, बी धारा 37, सी धारा 36 सब क्लॉज 2, धारा डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी धारा 36 सब क्लॉज 2। 46 है हमारा क्वेश्चन नंबर, किसी भी कंपनी या प्राधिकरण के पास में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की अवमानना के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति है। तो इसके हम ऑप्शन देखते हैं। ए हमारा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, बी हाई कोर्ट, सी नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल एंड डी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ठीक है, तो राइट आंसर इसका है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, इस इंग्लिश में हम ट्रिब्यूनल बोलते हैं। 47 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक निहित स्वार्थ नहीं है। इसमें हमने निहित स्वार्थ नहीं बताना है। तो ऑप्शन हमारे हैं ए, यह निर्धारित करता है कि उसकी मृत्यु पर संपत्ति सी को हो जाएगी, बी ए, ये निर्धारित करता है कि बी की मृत्यु पर संपत्ति सी की हो जाएगी, सी ए ये निर्धारित करता है कि अगर वह बी से विवाह करता है तो संपत्ति सी की हो जाएगी, और डी ए ये निर्धारित करता है कि 40 साल बाद संपत्ति सी की हो जाएगी। तो इसमें क्लियर दिख रहा है कि हमारा जो ऑप्शन है सी वो हमारा निस्वार्थ है, क्योंकि इसमें ऑप्शन दे रखा है ए ये निर्धारित करता है कि अगर उसने बी से विवाह करता है तो संपत्ति सी को ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें उसने कोई स्वार्थ नहीं रखना, उसने कंडीशन रखी हुई है कि अगर उसने ये किया तो ये जो उसकी प्रॉपर्टी है वो सी को ट्रांसफ़र हो जाएगी। 48, कॉपीराइट कानून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो ए ऑप्शन, कॉपीराइट केवल अभिव्यक्ति की रक्षा करता है ना कि विचार की, बी किसी भी तथ्य के संबंध में कोई भी कॉपीराइट नहीं है, सी किसी भी सरकारी कार्य में कोई कॉपीराइट नहीं है, और डी कॉपीराइट के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा किसी भी सरकारी कार्य में कोई भी कॉपीराइट नहीं होता है। राइट, चलिए आज हमने जो बाकी बचे हुए 8 क्वेश्चन थे ये हमने किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू,
आप लोगों ने मेरा इतना सपोर्ट किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।